धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें कल हमने 25 और 26 नंबर के श्लोक की व्याख्या देखी थी। उसमें बाबा जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग उठाए हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं यहाँ पर काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनां। श्लोक का अर्थ है, जो काम और क्रोध से रहित और संयत चित्त तत्ववेत्ता यतियों को सब ओर से ब्रह्म निर्वाण का अनुभव होता है। कंडीशन क्या डाल दी यहाँ पे? दो चीज़ें, एक तो जो काम और क्रोध से रहित है। तो काम और क्रोध जब बोला जाए तो उसके साथ इनके और भाई बहन हैं उनको भी ले लेना चाहिए। वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये षड रिपु माने गए। ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज जो थे, वो शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः। श्लोक का अर्थ है कि आदि शंकराचार्य जो हैं भगवान शिव के साक्षात अवतार है। लीला के लिए देह धारण किया, लोक कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो एक बार वो गंगा किनारे टहल रहे थे, तो वेद व्यास जी प्रकट हो गए सामने। उन्होंने कहा, शंकर, तुम वेदांत का डिमडिम घोष करते हो, क्या तुमने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है? तो उन्होंने कहा, आपकी कृपा से मैंने उस पर विजय प्राप्त की है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, जिसने काम और क्रोध से जो रहित हो गया। कल भी अपनी चर्चा हो रही थी कि मन में आदमी की इच्छा होती है, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, वैसा हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। ये नहीं सोचना चाहिए, हमको क्या करना है ये सोचो, कर्तव्य अपना है, उस पर ध्यान देना चाहिए। एक प्रसंग आपको फिर से रिपीट करके सुनाता हूँ, क्योंकि नए स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। ऐसे एक बार मैं कहीं से आ रहा था बस से, तो पास में कोई बैठा था। बोले, गुरुजी आप हाथ देखते हो क्या? ना, बोला ऐसा कोई इसका हमको विशेष ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो फिर आप करते क्या हो? आप इतना भी नहीं करते हो तो फिर क्या करते हो? तो मैंने कहा, बेटा हम जो है गीता के ऊपर सत्संग करते हैं, ध्यान करना सिखाते हैं। तो बोले, उसमें क्या बताते हैं आप? मैंने कहा, उसमें हम बताते हैं कि क्या मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। अरे बोले, गुरु जी तो सबको मालूम है क्या करना है, खास बात यह है कि होगा क्या ये बताओ, है ना। भविष्य में क्या होगा ये बताओ। तो हमने कहा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लोगों को मालूम है क्या करना चाहिए, लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो तो जो उनके मन को अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, जो अपनी सामान्य बुद्धि से समझते हैं ऐसा करना हमारे हित के लिए हितकर है वो करते हैं। एक बार हम दृष्टांत देते हैं उस बात को समझाने के लिए। एक बार हमारी एक साधक है, साक्षी, आप लोग जानते हो, वो डाइटिशियन का कोर्स कर रही थी। तो उस समय इंदौर के चोइथराम हॉस्पिटल में वो जब कोर्स पूरा होता है तो बाद में प्रैक्टिस के लिए कुछ महीने किसी बड़े डॉक्टर के साथ करना पड़ता है। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि हमको जो कोर्स में पढ़ाया जाता था कि इस बीमारी में ये चीज़ नहीं खाना चाहिए। उनका खाने पीने से संबंधित रहता है सारा डाइटिशियन का, कि इस बीमारी में ये चीज़ नहीं खाना चाहिए। पर जब पेशेंट आते तो हम देखते थे कि जिस बीमारी में जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वो पेशेंट को वही चीज़ ज़्यादा पसंद होती थी, वही खाता। उसको मालूम नहीं होती थी। हमारे एक साधक थे, आप जानते हैं, लालचंद जी, उनको ज्वाइंट्स पेन रहता था, लेकिन उनको शाम को दही खाने की आदत थी। बोले, मैं तो सालों से खा रहा हूँ। अरे भाई ठीक है, आप खाते रहें, पर आपका शरीर, आपकी प्रकृति आपको साथ नहीं दे रही है, तो जो अनुकूल नहीं है उसका त्याग करना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि मनुष्य को ये मालूम नहीं है, आया तू कहाँ से जाएगा कहाँ, इतना ही मन विचार ले, बस हो गया भजन। कहाँ से आए हो? तो बोले, मैं घर से आ रही हूँ। घर से तो शरीर आ रहा है अभी, पर ये जीव कहाँ से आया है और जीव जाना कहाँ चाहता है? बोले, हम तो ये बनना चाहते, वो बनना चाहते, ये पाना चाहते, वो पाना चाहते। किसी को मालूम नहीं।
मुझे याद आता है एक प्रसंग, हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो हमारे एक सर थे, उनके स्टाइल भी मुझे याद है। वो पढ़ाते इधर थे, देखते उधर थे। हाँ बच्चों बताओ, एक प्रश्न पूछते हैं तुमसे, ऐसे करके बोलते थे। प्रश्न हमारा है, थोड़ी देखेंगे, इधर देखेंगे, फिर वापस उधर कर लेंगे कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, बताओ, चलो तुम शुरुआत करो, ऐसे करके बोलते। तो कोई बोलता मुझे डॉक्टर बनना है ना। अब 14 साल की उम्र, लगभग 10वीं कक्षा में पढ़ते। कोई बोले मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोले लेखक बनना है, कोई बोले मुझे जज बनना है, ऐसे। पर मुझे याद आता है, किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। किसी ने भी ये नहीं बोला कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। किसी ने भी ये नहीं बोला मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है। क्यों? क्योंकि माता पिता ये चीज़ सिखाते नहीं, और ये हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। बोले ये जो आप बोलते हो डॉक्टर, इंजीनियर, जज, जो भी बनना चाहते हो अथवा और कुछ बनना चाहते हो, तो बोले ये तो जीविकोपार्जन का एक साधन है। ऐसा करोगे आप, आपका जीवन चलेगा, जीवन शैली आपकी हो जाएगी वैसी। लेकिन लक्ष्य उसको बोलते हैं जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहे, जो अल्टीमेट, वो पा लिया तो मतलब कृतकृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए, आपका जीवन सफल हो गया, ऐसा आपको लगे। फिर आपके अंदर अभाव नहीं रहना चाहिए। एक बार एक साधक जो एक मंदिर में बैठा था, तो उसको कोई पैसे का संकट चल रहा था, तो पैसे का चिंतन चल रहा था। तो आज से 30 साल पहले की घटना। तो उसको ऐसा लगा कि भगवान उसको बोल रहे हैं, बोल तेरे को क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे को 200 रुपये रोज़ चाहिए। उन्होंने क्या 10-20 रुपये में काम हो जाता था। तो उन्होंने बोला 200 रुपये रोज़ चाहिए मेरे को। तो 10 साल 20 साल गुजर गए, तो उसने बोला यार मैंने 200 गलत बोल दिया, थोड़ा सा बढ़ा करके बोलना था। अब आज के ज़माने में 200 छोटी चीज़ हो गई, 20-30 साल पहले बड़े लग रहे होंगे उसको, और वो फिर तो बच्चा भी था, अकेला भी था, ऐसे। तो ऐसा नहीं हो कि आप कोई ऐसा टारगेट डिसाइड कर लें कि बाद में आपको लगे अरे ये क्या, इससे कुछ और अच्छी चीज़ मांगते। तो इसका विचार करना चाहिए कि आपके जीवन में वास्तविक मांग क्या है। आपके संसार में आप कोई भी चीज़ चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? मानो कोई कन्या है, उसकी आयु हुई शादी की, तो वो विवाह करना चाहती है, तो क्यों चाहती है? किसी के पास अपना रहने के लिए मकान है लेकिन बहुत पर्याप्त तो नहीं है, तो वो चाहता है अच्छा मकान होना चाहिए। किसी के पास साधन नहीं है, कहीं जाने आने के लिए चाहता है मेरे को अच्छी बढ़िया गाड़ी होना चाहिए, तो क्यों चाहता है? ये सब जो भी कुछ हम चाहते हैं, ये क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि इसके द्वारा हम सुख चाहते हैं। अगर मालूम पड़ जाए कि जिससे आप विवाह करोगे अथवा जिस मकान में आप रहोगे अथवा जिस गाड़ी को आप खरीदोगे वो आपको तकलीफ देने वाली है, तो बोले हमको चाहिए नहीं, ऐसी छुट्टी से, इसे तो ऐसे ही सुखी हम। बोले जहाँ अगर बहुत ज़्यादा मज़े में हो और जहाँ जाने वाले हो वहाँ मज़े में नहीं हो, तो बोले ये मकान अच्छा हमारा, अगर इसमें मज़े में और उसमें नहीं रहेंगे तो कन्फर्म हो जाए तो आपको चाहिए क्या? मकान नहीं चाहिए, आप थोड़ा ध्यान दें। आपको चाहिए मन की शांति, आपको चाहिए मन का सुकून, मन का सुख, और उसकी खोज में ही आप संबंध बना रहे हैं, उसकी खोज में ही आप जो है मकान बना रहे हैं, उसकी खोज में ही आप धन कमा रहे हैं, उसके खोज में ही आप पढ़ाई कर रहे हैं कि आगे चल कर के हम बुद्धू नहीं कहलाएं, समझदार हों, अपना जीवन अच्छे से जी सकें, सब कुछ। तो आपकी अल्टीमेट मांग क्या है? तो जो आपकी मांग अगर वो पूरी हो जाती है तो बाकी साधनों का महत्व नहीं रह जाता। एक बहन जी मुझे बोल रहे थे एक ऐसा पाउडर आता है, उसको अगर आप दूध में घोल लो तो आपको खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको इतनी सारी ये सब्जी वब्जी लाओ, काटो, बनाओ, रोटी पकाओ इसकी ज़रूरत ही नहीं, पाउडर घोलो पियो, और है भी बड़ा टेस्टी हो। ठीक है, अब उसका कोई कारण है कि नहीं पीते हैं लोग। एक तो महंगा होता है, दूसरा ये है कि लोग कहते हैं कि भाई नेचुरल नहीं है ना, ये कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल है, फैक्ट्री से हो क्या ये नहीं है, तो जो नेचुरल अपने पास है वो क्यों नहीं लिया जाए। पर उसको लेने से फिर आपको मानो आपका एक टाइम का भोजन खत्म हो गया। तो एक गणेश मंदिर खजराना के पुजारी मिले हमको, वो बोले स्वामी जी मैं तो 2 टाइम लेने लग गया, और फिर मेरे को मज़ा आ गया पीने में, तो मैं तो 3 टाइम लेने लग गया। मैंने कई दिन तक तो बिना इसके लिया, उससे बहुत वेट लॉस बहुत होता है। बढ़िया बात है, कई लोगों ने किया उससे। तो कहने का अभिप्राय है कि लक्ष्य क्या था? पेट भर जाए, तृप्ति हो जाए, इसलिए पाउडर पीना शुरू किया। पर पाउडर का
फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट है वो एक्चुअल में। तो मनुष्य जीवन का हम देखें तो हमारी मांग क्या है? हम चाहते हैं कि हम सुखी हों, और हम चाहते हैं हमको सच्ची शांति मिले। तो हम वाया वाया क्यों जा रहे हैं? डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं। कैसे मिलेगा वो सुख और वो शांति? हे त्रिवेणी देवी, वो आपके अंदर ही है। डाइव इन, अपने अंदर गोता लगाना पड़ेगा, है ना? भगवान बुद्ध के पास क्या नहीं था? महल था, सब सुविधाएं थी, सब छोड़ के क्यों चले गए? अगर महल में सुख आता तो छोड़ के क्यों जाते? सुंदर पत्नी थी उनकी, यशोधरा नाम था, बहुत प्यारा बालक था उनके पास में। कई लोगों को बच्चों में सुख लगता है, कईयों को पत्नी में पति में सुख लगता है, कईयों को महल में सुख लगता है, कईयों को भौतिक ऐश्वर्य में, उनके पास तो वो भी था। फिर क्यों छोड़ के चले गए? उनको लगा कि नहीं, इसमें सच्चा सुख नहीं है, वह सच्चा सुख कहीं और है। उस निर्वाण सुख की प्राप्ति के लिए वो ग्रह त्याग करके चले गए। और फिर मिला कहाँ पर उनको? बोध गया में उनका स्थान है, वहाँ एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे बैठे वो, और उन्होंने कहा देहम व पातयामि कार्यम व साधयामि। यहाँ तो कार्य की सिद्धि होगी, यहाँ तो अब शरीर छूट जाएगा, अब मैं उस सत्य का अनुभव किए बिना उठूंगा नहीं। और सब तरफ से ध्यान हटा लिया उन्होंने, सब तरफ से अपनी वृत्तियों को समेट लिया, अपने ध्यान में लौट गए। तो जैसे हमारा मन संसार में होता तो संसार से हटाओ, फिर शरीर में आता तो शरीर से हटाओ, फिर मन में आता तो मन के विचारों से हटाओ, कुछ सोचो मत। उसके बाद फिर अहम में आता कि मैं एक हूँ, अपनी व्यक्तिगत सत्ता करूँ, उससे भी हटाओ। वो फिर लीन किस में करो? परम आत्मा में। जो अभी हम लोग ध्यान कर रहे थे ना, शुद्ध आत्मा में, सर्वव्यापक चैतन्य में। तो आप जिसका चिंतन करते हो ना, चिंतन करते करते व्यक्ति वही हो जाता है। जो जिसका चिंतन करता है वही हो जाता है। तो आप चैतन्य का चिंतन करते हो तो आपका मन, आप पहले से ही वही हो, तो मन उसमें लीन होने से आपका अनुभव होता है कि मैं वही हूँ, आई एम दैट। ये हमारे शास्त्र उसी का उपदेश कर रहे हैं, और आपको परम आनंद की अनुभूति होती है। तो स्वामी जी, क्या हम पढ़ाई लिखाई बंद कर दें क्या? कि हम काम धंधा बंद कर दें क्या? तो केवल ध्यान लगाएं, करो, मना नहीं है उसकी, कोई वो गलत काम नहीं है। कोई बोला अच्छा गलत काम नहीं है मतलब सही भी नहीं है ऐसा, नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। असली काम ये है, ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको सच्ची शांति और सच्चा आनंद मिलेगा। बाकी संसार में आप कितना ही दौड़ लो, नहीं मिलेगा। एक लड़का दौड़ते दौड़ते चला गया आईआईटी करने, आईआईटी किया, टॉप हो गया, दौड़ते दौड़ते चला गया अमेरिका। वहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ से उन्होंने कोर्स किया, दौड़ते दौड़ते चला गया, और बहुत बड़ी कंपनी में उसको जॉब मिल गया, करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो उसकी माँ बता रही थी, मेरा बच्चा मुझसे बोलता है कि माँ हम ये कहाँ दौड़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने बोला ये बच्चा जो सोच रहा है ना, ये सोच ही नहीं रहा, आगे चल के यही करेगा, देखना इसका सबसे मन हट जाएगा, क्योंकि इसने सब पा लिया है तो सबकी निरर्थकता को समझ जाएगा। अरे कोई असली चीज़ ये नहीं है, असली चीज़ तो कोई और ही है। असली आनंद इसमें नहीं है, असली शांति इसमें नहीं है। सारे लोग जो परिवार से जुड़े हुए वो सब उसको, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लोग तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, बड़ा मान रहे हैं, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि असली चीज़ अभी भी मुझे नहीं मिली है। ये बात है। यही प्रश्न तो हमारे मन में आया, तभी तो साधु बन गया कि क्या करें तो हमको सच्ची शांति और सच्चा आनंद मिलेगा और जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। तो एक महात्मा जी मिले, उन्होंने कहा चाहे कितना ही धन कमा लो, आखिरी में तुम रोते हुए जाओगे। सिकंदर गया कि नहीं, दोनों हाथ बाहर निकाल गया, अरे कुछ साथ नहीं चलता, काहे को इतना प्रयास किया, इतना कमा गया। भाई खाना 2 रोटी तो 10 रोटी बनाने से क्या फ़ायदा? जीवन में अपने को आवश्यकता हो अगर 1 लाख रुपए की, तो 1 करोड़ कमाने से क्या मतलब? और अगर 1 करोड़ की आवश्यकता हो तो 100 करोड़ कमाने से क्या मतलब? केवल दिखाने के लिए झांकी, और हम तो ये मतलब क्या लगा पड़ा है आदमी। आवश्यकता की पूर्ति तो हम मानते हैं, उसका तो महत्व है। तो साधक को समझ में आ जाती है ये बात, जब उसका जीवन बदल जाता है। जिस व्यक्ति को समझ में आती है उसकी लाइफ टर्न हो जाती है। मुझे एक वृंदावन में किसी ने बताया, बोले बहुत बड़ा कोई ज्वेलर था, उनका एक अकेला लड़का था। अकेला लड़का मतलब क्या है? उनकी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी वही है।
उसके पिताजी ने उसको बहुत सारा धन दे रखा था, उसने बहुत बड़े शोरूम खोल रखे थे, बहुत काम चला था। उनने सारा पैसा एक ही दिन में सारा दान कर डाला और बोले यहाँ राधा कुंड के पार उनकी कुटिया है। सोचो आप, इतना सब गोल्ड था उसके पास, सब दान करके और साधु बन गया। और साधु कैसा बना? साधु भी परफेक्ट वाला बना, बिल्कुल छोटी घास की कुटिया बनाई किसी आश्रम में, और वहाँ भिक्षा मांग करके निर्वाह करना और राधे राधे, बस बोलो राधे राधे। हाँ, राधे राधे बोलोगे तो शाम मिल ही जाएंगे ना फिर। तो वो उसमें मस्ती में, अपने आनंद में। अब वो आनंद अगर ज्वेलरी में होता, कई लोग बोलते काश मुझे ज्वेलरी मिल जाए, गोल्ड मिल जाए, और मेरे को ये अंगूठी मिले। अरे ठीक है, उनको पास सब कुछ था पर उन्होंने सब छोड़ दिया। तो हम जा कहाँ रहे हैं? हम वहाँ जा रहे हैं जिसको छोड़ के लोग उससे भी आगे जा रहे हैं, तो अपन और आगे चलो ना। एक बार को एक फ़कीर अकबर बादशाह के पास गया, तो उन्होंने कहा कि भाई बादशाह अंदर है, आप आइए, आपकी जो भी आवश्यकता होगी बादशाह अवश्य आपकी पूरी करेंगे। तो अंदर गए तो देखा बादशाह जो है वो इबादत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप 2 मिनट विराजें, इनकी इबादत पूरी हो जाए फिर आपकी मांग पूरी करेंगे। तो उन्होंने इबादत करते हुए ऐसे झोली फैलाई, अल्लाह ताला से मांगने लगे। जब उनकी पूरे बोले, अब मैं आपकी क्या आवश्यकता है, क्या क्या चाहते हैं आप मुझसे? बोले अब मुझे कुछ नहीं लेना है, मैं तो समझ रहा था कि आप बादशाह हो। तो बोले बादशाह नहीं है तो कौन है? बोले आप तो भिखारी हो। बोले क्या बोलते हो? बोले अभी तो आपने झोली फैलाई थी ना, तो परवरदिगार के सामने आपने झोली फैलाई तो आप भी भिखारी हो, मांग रहे थे आप। जब आप भी मांगने वाले, मैं भी मांगने वाला, तो जिससे आप मांग रहे हो उसी से मांगो ना डायरेक्ट। छोटे से क्या मांगो? जो आपको भी दे सकता है उसी से क्यों नहीं मांगू मैं? विश्वास अपना हो उससे मांगो, परमात्मा पे विश्वास करो उससे मांगो, तो परमात्मा आपको सच्चा सुख देने वाला है। कहते हैं काम क्रोध अभियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम, फिर उसको अपने अंदर संयम आ जाता है। मनुष्य का मन भागता रहता है विषय वासनाओं की तरफ, उसकी इंद्रियां ललायित रहती हैं, लेकिन जो इनको मन को संयमित कर लेता है, और जो कामना में बाधा आने से ही क्रोध आता है। आपकी कोई इच्छा होती है ना, वो पूरी नहीं हो, या उसमें से आप कुछ चाहते हो कहीं जाना और आपके भाई ने रोक दिया, तो हट जा, तो मेरे को रोक मत, गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा क्यों आता है? जब अपनी कोई इच्छा होती है और कोई उसमें बाधा डाल देता है। लेकिन अगर अपने अंदर कोई इच्छा ही नहीं हो तो क्रोध आएगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि मत जा, बोला नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। बोले चले जा, बोले ठीक है चले जाते हैं। बताओ, और बोले ये क्या लड़की है? बोले ये संतों की लड़की है, क्योंकि संतों का आशीर्वाद ऐसा मिल गया कि हो जाए तो खुश और नहीं हो जाए तो खुश, दाल मिल जाए तो खुश और खीर मिल जाए तो खुश। बोले कितने बढ़िया, हर हाल में खुश। बोले मालिक की आज यही इच्छा, यही खा लो आज, ठीक है। मालिक ऐसा पहनाना चाहता है ऐसा पहन लो, ऐसा रखना चाहता है ऐसा रह लो, तो आपका आनंद कम नहीं होगा। आप ध्यान दो, आपका लक्ष्य वस्तु नहीं है, वस्तु के माध्यम से आनंद है, तो आप डायरेक्ट आनंद को पकड़ने की कोशिश करो। और मज़े की बात यह है कि वो आनंद आपके अंदर है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो आपका स्वरूप है, वो आपकी रियलिटी है। आप मन के माध्यम से जा रहे हो ना, इसलिए गड़बड़ा रहे हो। मन को छोड़ दो, अपने आप में लौटाओ। बोले हमारे अंदर है, इसका क्या प्रूफ? आप क्या हमको बुद्धू बना रहे हो क्या? बोले नहीं, बुद्धू नहीं बनाएंगे, अपने बच्चे हो, आपको क्या बुद्धू बनाएंगे? तो बोले हमको कैसे मालूम पड़ा हमारे अंदर आनंद है? बोले आप रोज़ एक्सपीरियंस करते हो, डेली। रोज़ रात को सोते हो कि नहीं सोते? बताओ, सोते हो? सो जाते हो तो कैसा रहता है? बहुत बढ़िया नींद आती है। और अगर नींद में कोई जगा दे तो गुस्सा आता है, क्यों? मैं इतने आनंद से सो रहा था, मुझे जगाया क्यों? क्यों राम भैया? सही बात है ना? तो अपन सो रहे हैं और कोई आगे हिला दे जोर से, तो बोले मैं आनंद से सो रहा था, मुझे जगाया क्यों? तो बोले आनंद काहे का था? ना वह रुपया है, ना कोई वस्तु है, ना कोई व्यक्ति है, किसका आनंद है? वो निजानंद है। महात्माओं के नाम होते हैं ना, उनमें एक नाम होता है निजानंद, मतलब निज का आनंद है। बोले कौन सा आनंद है? बोले आत्मा आनंद है, हमने अपने आत्मा का आनंद लेना था। बोले कौन सा आनंद है? बोले असंग आनंद है। बोले संसार से अलग हो गए तो अपना। एक बार युगपुरी जी महाराज के पास में गया, प्रणाम किया, बोले आओ असंग आनंद। बोले जो असंग है उसी को आनंद है, संग में आनंद नहीं है। अगर आपने किसी वस्तु का संग कर रखा है, सोना चांदी रुपया पैसा, और आपको आनंद आ रहा है, वो तो खतरे वाला है। कभी कोई चोरी कर लेगा, अगर चोरी नहीं करेगा चोरी का भाई आ जाएगा, अधिकारी इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे तो, गुंडे पीछे पड़ गए तो, और दूसरे नहीं पड़े तो
अपने ही समाज के लोग पीछे पड़ गए तो। और बोले जो इन सब से असंग हो जाता है, असंग है उसी को आनंद है, महाराज जी ने व्याख्या करी है। तो उस आनंद की प्राप्ति करने के लिए बोले कामनाओं के द्वारा वो आनंद नहीं मिलता है, कामनाओं के त्याग से मिलता है। बोले क्या इच्छा है आपकी? बोले मेरी कोई इच्छा नहीं। और तो बहुत बड़ी हो गई भाई, इसकी स्थिति तो ऐसी हो गई, आप कोई इच्छा ही नहीं है इसकी। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले मुझे मालूम पड़ गया कि इच्छाओं की पूर्ति कभी होती नहीं है, एक के बाद दूसरी इच्छाएं आती हैं, इसलिए मैंने समस्त इच्छाओं का त्याग करके आत्मानंद में रहती हूँ और मेरा जो कर्तव्य है व्यवहार दृष्टि से वो करती हूँ। विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना। कोई पिता है उसका कर्तव्य क्या है? जो व्यवसाय है उसका वो करे, बच्चों का पालन करे, परिवार का। आनंद निरंतर रहना चाहिए। क्यों? जब आप चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। आप शहंशाह, अकबर के भी कुछ नहीं है, वो भी मांग रहा बेचारा, वो भी दीनहीन है, लेकिन आप उससे भी महान हो जाते हो। ऐसी तृप्ति को बोले कि बातें ही बातें कि सही में होता। अरे देखो रोज़ होता है, आपको कोई चिंता रहती है, कोई भय रहता है, कोई तनाव रहता है, जब आपको नींद आ जाती है तो बोले क्या स्वामी जी हमेशा सोए रहे हैं क्या? है ना? अरे हम ये नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं जैसे नींद में कोई चिंता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ मन से जुड़ करके कुछ मांगते नहीं हो। अगर आप जाग जाओ और आप मन से जुड़कर कुछ नहीं मांगो तो अभी भी आनंद है। हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी कहते थे कि अभी क्या समस्या है? तो मैंने कहा सोचना पड़ेगा। बोले सोचने से तो समस्या होती है। सोचो तो समस्या होती है, सोचो नहीं तो समस्या क्या है? सोचने के बाद में भी समस्या तब है जब आप उसको ऐसा मानते हो कि ऐसा होना ही चाहिए। भाई ठीक है यार, कोई काम है कर लिया अपना, नहीं हो रहा है तो नहीं किया, जीवन है स्वीकार करो उसको। बोले मधुबन, बोले ठीक है। बोले इंद्रपुरी, ठीक है ना? जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही हो। तो आप एक बार राजी हो जाओगे तो आपके जीवन में आनंद हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया भाई, ये ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त? बोले कि आपको ज्ञान ध्यान की प्राप्ति होता है। तो बोलते हैं कि यहाँ पे ये ध्यान ज्ञान और ज्ञान निष्ठा में क्या अंतर है? इसका समाधान यहाँ पे उड़िया बाबा जी करते हैं। बाबा कहते हैं ध्यानी या उपासक में कर्ता और भोक्ता बना रहता है। भाई ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान कर रहे हैं दो हो गए। और जिसका ध्यान कर रहे हैं उसमें आपको आनंद आ रहा है, तो इसमें क्या हो गया? आप करने वाले भी हो गए और उसका सुख लेने वाले भी हो गए। तो बाबा कहते हैं ध्यानी या उपासक में कर्ता और भोक्तापना रहता है। भोक्तापना मतलब कि जो सुख ले रहा है, और कर्तापना जो कर रहा है। उपासना, भगवान की उपासना कर रहे हैं आप, मानो बाल श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं आप, भगवान भोलेनाथ की कर रहे हैं, माता रानी कर रहे हैं, है ना? तो करने वाले कौन हो गए आप? किसकी पूजा कर रहे हो? माता जी कर रहे हो। और आनंद किसका आ रहा है आपको? माता जी का स्वरूप देख रहे हो, उसका आनंद आ रहा है। तो बोले ध्यानी या उपासक में कर्ता और भोक्ता बना रहता है, किंतु ज्ञानी देह और प्रपंच से परे है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो इन सब से परे रहता है। वो अपने को शरीर नहीं मानता, कर्ता भी नहीं मानता अपने को, वो शुद्ध चैतन्य की अवस्था में। ज्ञान में कर्ता बना और भोक्ता बना जो है उसका बाद होकर शुद्ध सत्ता मात्र रह जाती है। आपको अपने अस्तित्व का बोध मात्र रहता है ना? केवल एक चैतन्य और कुछ नहीं। करने वाला बोले तो शरीर मन इंद्रिया, भोगने वाला बोले शरीर मन इंद्रिया। बोले आप, बोले हम शुद्ध आत्मा है, न हम में करना है न हमारे अंदर भोगना है। कर्ता भोक्ता से रहती है ज्ञान की अवस्था है। किंतु ज्ञान आनंद स्वरूप है। ध्यान में ध्येय अपने से भिन्न होता है, किंतु ज्ञान में ज्ञेय स्वयं ही है। ध्यान जिसका करोगे उस वो आपसे अलग होगा और आप ध्यान करने वाले अलग। हमको एक माता जी बोलती थी ऐसा। हम जब एक महात्मा जी के पास शुरू में साधु बन के गए थे तो वहाँ ध्यान लगाते थे, यूँ करके बढ़ जाते थे। तो कभी कभी गुरु जी भी हमारी नकल करते थे, अरे भाई चलो खाना खा लो। अभी नहीं खाना क्या? अच्छा ऐसा, मतलब ध्यान लगाओगे क्या? ऐसा करते। एक माता जी हंसती थी, अच्छा ध्यान लगाते हो? किसका ध्यान लगाते हो? तो मैंने लगा क्या भगवान का ध्यान लगाते हैं, आत्मा का ध्यान लगाते हो। बोले तुम आत्मा नहीं हो क्या? गुरुजी ने बता दिया ना तुम आत्मा। तो मैं समझ गया कि इनको आत्मा का अनुभव हो गया है। माता जी जिसको अनुभव हो जाता है वो बोलता है ध्यान किसका लगाओ। ध्यान भी तो किसी का लगाओगे तो लगाने वाला अलग, जिसका लगाओ वो अलग। और जब आप वही हो तो जैसे आपका लक्ष्य स्वामी जी के पास जाना और आप आ गए तो उसके बाद फिर आप गाड़ी चलाते जाओगे क्या? नहीं चला। बोले आ गए भाई, मंजिल आ गई।
है ना, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। तो आप अगर आत्मा हो तो आप फिर ध्यान किसका लगाओगे? और अगर आप आत्मा नहीं हो और आत्मा होना है आपको, अभी आप मन हो, तब तो फिर ध्यान लगाना पड़ेगा भाई, ताकि आप मन से उठ करके आत्मा में आओ। तो ये बात बता रहे हैं, आत्मा जो है आनंद स्वरूप है। ध्येय में ध्येय अपने से भिन्न होता है, ज्ञान में ज्ञेय स्वयं ही रहता है। ज्ञान में क्या है? अपना निज स्वरूप ही आत्मा है, और हम स्वयं कौन है? आत्मा ही है। तो वहाँ लक्ष्य कोई दूसरा नहीं बल्कि हम वही हैं। ज्ञान और ज्ञान निष्ठा में क्या अंतर है? ये सब चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञान निष्ठा जब तक नहीं होती है परम आनंद नहीं होता है। तो कहते हैं ज्ञान और ज्ञान निष्ठा में अंतर ऐसा है कि जैसे किसी के पिता लाखों रुपए बता करके मर गए और उसका विश्वास भी हो गया, किंतु भूखा होने पर भी वह अपने काम में न ला सके, ऐसा है ज्ञान, है ना। किसी के दादाजी ने बोला, बेटा जमीन के अंदर करोड़ रुपए गड़े हुए हैं आपने। बोले अच्छा पापा जी। अब पिता दादाजी तो चले गए, अब आपको पैसे का अभाव है, आप भूखे हो, पर आप ज़मीन में से खोदोगे ही नहीं, निकालोगे नहीं, तो वो आपकी पूर्ति कैसे कर पाएगा? तो बाबा कह रहे हैं ऐसा, किंतु भूखा होने पर भी वह उसे अपने काम में न ला सके, ऐसा है ज्ञान। मतलब जानकारी हो गई, लेकिन आनंद ज्ञान का आपको नहीं मिल सकेगा। यदि अभ्यास रूपी परिश्रम के द्वारा खोद कर उसे भोगने लगे तो उसी का नाम है ज्ञान निष्ठा। अर्थात ज्ञान तो गुरुजी ने उपदेश दिया तो आपको जानकारी हो जाएगी, लेकिन आपको उस ज्ञान का आनंद कब मिलेगा? जब आप उसको वृत्ति स्तर पे, अंतःकरण के स्तर पे अभ्यास में लाओगे और आप ही चिंतन करोगे, अरे मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे अंदर क्या अभाव है, मैं काय को अपने को शरीर मान रहा हूँ, क्यों मन मान रहा हूँ, मेरा तो स्वरूप आनंद है। तो आप जब अपना उस ज्ञान का स्मरण करके उसकी वृत्ति बनाओगे, वैसी भावना बनाओगे, वैसा विचार बनाओगे, वैसा निश्चय करोगे, वैसा भाव दशा में जाओगे, तब आपको आनंद का अनुभव होगा। अथवा यूँ कहें कि ज्ञान निर्विकल्प स्वरूप है और ज्ञान निष्ठा निर्विकल्प अवस्था है। वो एक स्वरूप की स्थिति है, और जब आप चिंतन करते हो तो वो आपकी एक मन की अवस्था होती है। तो ज्ञान निष्ठा जो है एक अवस्था है। ज्ञान में वृत्ति का बाद हो जाता है, किंतु ज्ञान निष्ठा में वृत्ति रहती है। ज्ञान में क्या हो गया कि ये कुछ भी नहीं, इन सबसे परे शुद्ध ज्ञान है। और निष्ठा का मतलब क्या है? मन के द्वारा अभ्यास करो तो वहाँ पे क्या हो गया? वृत्ति बनी। तो ज्ञान निष्ठा में वृत्ति है। ज्ञान निष्ठा ज्ञानी में रहती है, और ज्ञानी शरीर दृष्टि से कहा जाता है। ज्ञान स्वरूप में है और जो कुछ है वह स्वरूप ही है, यह ज्ञान निष्ठा है। ज्ञानी किसको बोलते हैं? जिसको ज्ञान हो गया। तो किसको ज्ञान हो गया? किसी व्यक्ति के रेफरेंस में ही कहते हैं इनको ज्ञान हो गया। तो बोले ज्ञान निष्ठा जो है ज्ञानी में होती है, और उस शरीर के संदर्भ में ही कहा जाता है। लेकिन ज्ञान क्या है? वो कोई शरीर से संबंध नहीं उसका, वो तो आत्मा का नाम है ज्ञान, वो ज्ञान स्वरूप है। तो उसका अभ्यास करने वाला जो है, और अभ्यास करके उस भाव में रहने वाला जो है, उस स्थिति में रहने वाला है, वह ज्ञानी कहलाता है। और उसकी जो वो निष्ठा है वही उसको सुख प्रदान करती है। याज्ञवल्क्य जी के लिए आता है कि उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और गाय। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले रहा हूँ। तो बोले आपको तो ज्ञान हो गया, आप संन्यास क्यों ले रहे हो? उन्होंने कहा इसलिए रहा हूँ, ज्ञान तो हो गया है, लेकिन ज्ञान का आनंद भी तो लूँ, है ना। मानो जैसे जितेंद्र बाबू जी ने रुपये कमाना शुरू किए, रुपये कमाते कमाते गए, सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, कमाते जा रहे। तो किसी ने बोला कब तक कमा रहे हो भाई, अब इसका मज़ा भी तो लो। बोला अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब स्वामी जी आए, उन्होंने बोला अब मज़ा लो, अब अपन 4 धाम की यात्रा करेंगे मज़े से, अब 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे, अब एकांत में जाके खूब भजन करेंगे, कोई लंगर वंगर चलाएंगे, गरीबों का भला करेंगे। तो आपको जो धन है उसका आप उपयोग करोगे तो आपको सुख मिलेगा, नहीं तो कमाया और यहीं छोड़ के चले गए तो फिर क्या फ़ायदा। कमाया उसके बाद तीर्थ यात्रा करी आपने, देव दर्शन किए, है ना, महापुरुषों की सेवा करी, गरीबों का भला किया, कुछ सत्कर्म किए तो ठीक है, नहीं तो क्या है, कमाते गए और एक दिन फिर चले गए। और फिर वो किसी को दे गए, बोले अब इसका भला हो जाएगा। अब उसका होगा कि नहीं, वो तो उसका प्रारब्ध होना चाहिए। एक व्यक्ति के यहाँ स्वामी अखंडानंद जी महाराज गए, और महाराज जी इसको उन्होंने कहा महाराज जी आप किसी को बताना मत। लेकिन महाराज जी लोग ऐसे होते हैं कि वो बता देते हैं इसीलिए हमको मालूम पड़ा। तो उन्होंने महाराज जी कहा आप बताना मत, हमारे घर में एक गुप्त कमरा है। तो बोले अच्छा। लेके गए महाराज जी को, तो गुप्त कमरे में जा ले गए तो वहाँ पे सोना चांदी हीरे जवाहरात ढेर के ढेर है। बोले इतना सारा कहाँ से आया?
बोले हमारे पिताजी दे के गए हमको। वो तो ठीक है, पर पिताजी के पास कहाँ से है? बोले उनके पिताजी दे के गए। तो बोले हमको ये पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ ये। अच्छा, बोले इतना सारा सोना चांदी ये सब हीरे जवाहरात रखे तो डरने लगता है। बोले डरने की बात ही नहीं, मैं हमेशा रिवॉल्वर रखता हूँ अपने पास। आप में से किस किस के पास रिवॉल्वर? राम है तुम्हारे पास है क्या? नहीं। रिवॉल्वर वही लगता है जिसको डर रहता है। जिसको डर नहीं है तो वो रिवॉल्वर क्यों रखेगा? बोले हाँ वो तो स्वामी जी है ऐसा। अखंडानंद स्वामी रामसुखदास जी महाराज बोलते हैं किसी के घर की अलमारी में रुपयों की थप्पियाँ लगी पड़ी हैं, उसके घर में चूहा भी आएगा तो उसको लगेगा कौन है। और किसी के यहाँ अलमारी में पेपर की रद्दी रखी हुई है, बहुत सारी इकट्ठी हो गई, बोले रखो अलमारी में, रखो, अभी रख दिया। उसके यहाँ चूहा आ जाए, बोले क्या आ जाएगा, काट लेगा और क्या करेगा। तो बोले जो रुपया आप अपने उपयोग में नहीं ले सकते हो वो रुपया पेपर की रद्दी के समान है। फिर स्वामी जी बोलते हैं पेपर की रद्दी के समान नहीं है बल्कि उससे भी ख़राब है। पेपर की रद्दी आपकी नींद खराब नहीं करती है, रुपया आपकी नींद भी खराब करता है। कोई आ तो नहीं गया, किसी को मालूम तो नहीं पड़ गया, किसी ने देख तो नहीं लिया। एक किसी के घर हम गए तो उन्होंने खिड़की आगे से मोटे मोटे पर्दे लगा रखे थे और खिड़कियां जो है वो खोलते ही नहीं थे। तो मैंने कहा अरे भाई गर्मी लग रही है, हमको आदत नहीं है ऐसे बंद में रहने, खिड़की खोलो। तो उनकी बहू और वो माता जी सब लग के तो खिड़की नहीं खोले। अरे स्वामी जी आप छोड़ो ना, काय को हमसे खिड़की खुलवा रहे हो? ये दरवाजे में से आ रही है थोड़ी हवा, इसी से काम चला लो। तो मैंने बोला ये इतना बड़ा घर बना है, खिड़की। स्वामी जी ज़माना अच्छा नहीं है, खिड़कियाँ खोलें फिर कोई देख ले कि क्या है क्या रखा है, तो इसलिए अभी ये ठीक है। मैंने कहा ऐसा रखते क्यों? पर अब 2 नंबर का हो तो रखना पड़ता है उसको, कैसे मैनेज करें। तो यहाँ कह रहे हैं कि सुख आत्मा में है, संसार में ढूंढते रहोगे मिलने वाला नहीं है। और ज्ञान प्राप्त हो जाए उसका ज्ञान का अभ्यास करो। गुरु जी ने बता दिया, उसके बाद एकांत में बैठ के उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, उसमें स्थित हो, उसको परिपक्व होने दो। परिपक्व हो जाए तो समझना कि आपका काम बना। आगे बड़ा अच्छा उपाय बताया कि कैसे आपको समाधि लगेगी, कैसे आपकी ज्ञान निष्ठा परिपक्व होगी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर उपाय बताया, अभ्यास किस प्रकार से करना है। अब समाधि का अभ्यास बतलाते हैं। यह ज्ञान प्राप्ति का अंतरंग साधन है, इसके द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। इसका अर्थ है विवेक के द्वारा शब्द आदि विषयों को अपने से अलग करके, नेत्रों के दोनों बाहों के मध्य में स्थिर करके, नासिका के बीच में चलने वाले प्राण और अपान को समान करके, जो इंद्रियों और मन को जीतकर ध्यान में तत्पर रहता है तथा इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वह मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। जिसकी ऐसी स्थिति है वो मुक्त ही है। अब इसमें एक एक करके लेंगे सबको। विवेक द्वारा शब्द आदि विषयों को अपने से अलग करके। विषय कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कान से क्या सुनते हैं? शब्द। आँख से क्या देखते हैं? रूप। नासिका से क्या लेते हैं? गंध। जिह्वा से क्या लेते हैं? स्वाद। और त्वचा से क्या अनुभव करते हैं? कठोर कोमल स्पर्श आदि। बोले जिसने विवेक के द्वारा अपने को इनसे अलग कर लिया है, इनसे अलग कैसे करेंगे? बोले मैं आँख नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो रूप कौन देखता है? आँख देखती है। मैं कान नहीं हूँ, शब्द कौन सुनता है? कान। मैं नासिका नहीं हूँ, मैं गंध नहीं लेता हूँ, गंध लेती है नासिका। और मैं जिह्वा नहीं हूँ, मैं स्वाद नहीं लेता हूँ। और मैं स्पर्श इंद्रिय नहीं हूँ, मैं स्पर्श नहीं करता हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ। तो क्या हो गया? सब विषयों से आपने अपने को अलग कर लिया। तो इसका मतलब भी थोड़ी क्या आप आँख बंद करके बैठ जाओगे कि कान में डॉट लगा लोगे। रहना तो संसार में ही है। शब्द सुनेगा कान, लेकिन आप ये नहीं सोचोगे मैंने सुना। जब आप उससे खुद नहीं जुड़ोगे तो आपको उसमें न तो राग होगा न द्वेष होगा। जब आप देखोगे लेकिन उसमें आप भोक्ता नहीं बनोगे, ये नहीं सोचोगे कि मैं देख रहा हूँ, तो उसमें अच्छा दिखेगा तो उसको पकड़ोगे नहीं, और बुरा दिखेगा तो उसको हटाओगे नहीं। बोले जो हो रहा है हो रहा है, जो आ रहा है सामने आ रहा है, ठीक है, संसार है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, सब चलता है। तो कह रहे हैं विवेक द्वारा शब्द आदि विषयों को अपने से अलग करके नेत्रों के दोनों बाहों के मध्य में अपनी चेतना को स्थिर करें। ये दोनों नेत्र है ना, उनके बीच में क्या है? भ्रू मध्य। ये भ्रू मध्य कहलाता है।
तो अपने अपने मन को, अपनी चेतना को क्या है, सब तरफ से हटा करके फिर यहाँ पर एकाग्र करें। नासिका के बीच में चलने वाले प्राण और अपान की वायु को सम करें। ये दो वायु हैं, एक प्राण वायु, एक अपान वायु, एक जाती है और एक निकलती है। तो ये सम कब होती है? ये सम तब होती है जब आप इस पर ध्यान देते हो। अगर आप श्वास के ऊपर देखने लगोगे ना, धीरे धीरे श्वास की गति जो है ना, इरेगुलर जो है ना, वो रेगुलर होने लगती है। धीरे धीरे वो आपकी जो गति है वो बहुत शांत होती जाती है। तो श्वास के ऊपर ध्यान करना, इसको विपश्यना ध्यान भी कहा गया है, श्वास को देखना। तो कह रहे प्राण और अपान के वायु को जो चल रही है उसको समान करके इंद्रियों और मन को जीत कर, अब आप देख रहे हो श्वास को और अंदर बन रही है चाय और आपकी नाक में सुगंध आई, पर ध्यान बाद में करें। अच्छा मेरी भी बना लेना चाय। अरे इसका मतलब क्या आपका ध्यान में मन लगा कि चाय में लगा? बोला नहीं नहीं, ध्यान में लगा रहे थे, बीच में चाय आ गई तो पी के बैठ जाएंगे। तो बोला नहीं, इंद्रियों को वहाँ से हटाओ। अभी एक तरफ जा रहा है, अभी थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा, अरे पोए जलेबी का टाइम है, लेके आना। तो वहाँ चला गया मन आपका, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। तो बोले जहाँ भी मन जा रहा है, जहाँ भी इंद्रियाँ जा रही है, उनको वहाँ से हटाओ। ये मन का और इंद्रियों का काम क्या है? भटकना। तो धीरे धीरे ना सबकी पावर कम कर दो। तो वो पावर कम करने का एक गाना बहुत बढ़िया है, आपने शायद सुना होगा कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ना, कल मिल गई फिर आज अभाव आ गया, आज मिल जाएगी तो कल फिर अभाव आ जाएगा। तो दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, मतलब कि अरे मिल जाए तो कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, मिल जाए तो फिर ख़त्म हो जाती है। आज मिल भी गई तो कल छोड़ के जाना पड़ता है। तो उसको संग्रह को करना क्या, जिसको छोड़ के जाना है। और उस सुख का लेने से मतलब क्या, जो आज लेने के बाद फिर कल अभाव फिर से वापस पैदा हो जाता है। बल्कि कहते हैं कि जितना सुख लो उतना अभाव की वृत्ति बढ़ती है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे, कोई भी आपके मन में डिजायर का इम्पल्स उठा कि ये पूरी हो, आप पूरी कर लोगे तो आप दूसरी बार और अधिक इंटेंसली उठेगी और इंटेंसली। तो आपका इंद्रियां जो होती हैं उसके अंदर जो है वो सुख की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और आप इंद्रियां जो है धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है, और मन की वासना बढ़ती चली जाती है। यही बात भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतक में भी कही है। तो साधक को सावधान होना चाहिए, सावधान होकर के इन तरफ से अपने मन को हटा करके और इंद्रियों को हटा करके क्या करना चाहिए। तो इच्छा से ही भय और क्रोध उत्पन्न होता है। जो समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण है वो तो वास्तव में मुक्ति ही है। बांधने वाली चीज़ क्या है? हाँ, थोड़ा सा खोज करके पता लगाना। देखो नहीं, एक आपका होमवर्क दे रहा है, पता लगाना क्या कि संसार में जो मनुष्य कोई भी दुखी होता है तो क्यों होता है? तो हमारे आचार्य बोलते हैं केवल एक ही कारण से होता है। अगर इसके अलावा कोई कारण मिला तो मेरे को बताना। वो क्या कि जिसके मन में कोई इच्छा रहती है ना वो दुखी होता है, और जिसमें कोई इच्छा नहीं रहती वो दुखी नहीं होता। आप दुखी होना चाहते हो क्या? बताओ। नहीं ना, इच्छा छोड़ दो। जो चीज़ आपको तकलीफ देने वाली है वही नहीं छोड़ो। किसको कोई बीमारी हो और वही चीज़ खाया, फिर बोले कि मैं बीमार रहता हूँ, और भाई जो चीज़ बीमारी दे रही है वो छोड़ दो। और क्या, अब डायबिटीज़ हो गया है ना, शुगर डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो छोड़ो उसको। बोले मेरे को शुगर भी खाना है और स्वस्थ भी रहना है, ऐसा नहीं करोगे। तो इसी प्रकार से आपको संसार में दुख क्या देगा? आप बहुत आनंद में रहोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेली वाली ड्रेस पहनो, आप बच्चों के साथ रहो, अपना काम करो, लेकिन आप हमेशा आनंद में रहोगे। कब? बोले मेरे में कोई आग्रह नहीं है, हम तो सब काम करते हैं, हो जाए तो मालिक की इच्छा नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर आप देखो आपका कैसा आनंद रहता है, हरदम आनंद ही आनंद। तो आज इतना ही। सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या बोलते हैं अपन? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि कथा कथा और बाकी सब व्यथा, ऐसा माहौल।